बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, हकूमत की नई साजिश को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नाकाम बना दिया। इमरान खान ने कहा कि उन्हें नाअहल कराने के लिए जो हुकूमत साजिश कर रही है और सितंबर के आखिर में नवाज शरीफ को वापस ला के मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है, इसमें नाकाम होगी और लिहाजा मैं अवाम की अदालत में जाता हूँ और अवाम की ताकत से मौजूदा हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। 2022 में इलेक्शन कराने होंगे। इस मौके पर उनसे जब सवाल किया गया GNN के एक प्रोग्राम में फरीहा अदरी साहबा ने, उन्होंने कहा कि क्या नवंबर की तैनाती पर आपका क्या ख्याल है। उन्होंने कहा जो हुकूमत होगी उसका फ़र्ज है वो उनको तैनात करे, हमें किसी को जगह अपने बंदे तैनात नहीं कराने, हम आवाम के पास जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान का कहना है कि 17 जुलाई में मेरी कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत घबराहट का शिकार है। इनके 4 माह में पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब और जिस तरीके से अरबों रुपए के स्कैंडल आ रहे हैं, मौजूदा हुकूमत जितनी देर रहेगी पाकिस्तान के लिए उतनी देर ख़तरा है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि हुकूमत के हलकों ने शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान को किसी भी सूरत में इलेक्शन में हराना बज़ाहिर बादिउल नज़र में मुमकिन नहीं लगता। लिहाजा 20 सितंबर तक इसको इलेक्शन कमीशन से नाअहल कराया जाए, जिसकी 18 तारीख को इलेक्शन कमीशन हेयरिंग करेगा। और कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन, खबरें आ रही हैं कि 5 सितंबर तक इमरान खान को नाअहल कर देंगे, जिस पर इमरान खान ने वाशिकाफ लफ्ज़ों में अपनी हिकमत अमली और स्ट्रेटजी बना ली है। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के हर बड़े शहर में, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, सक्कर, कोयटा, लोरालाई, मुल्तान, पेशावर, सकरदू, मर्दान, सारे जलसों इलाकों में जाके जलसे करेंगे और अवामी ताकत से मौजूदा हुकूमत की गिरती हुई दीवार को धक्का देकर इन्हीं हुक्मरानों को घर भेजकर नया इलेक्शन 2022 में करवाएंगे। उन्होंने कहा इस सिलसिले में हर होने वाली साजिश मेरे इल्म में है, लेकिन मैं मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए किसी किस्म का तसादम नहीं जानता। उन्होंने इमरान खान का कहना था कि 25 मई को जो बर्बियत जुल्म की दास्तान बनाई गई एक एक मेरे नोटिस में है। उस दिन मैं चाहता तो इस्लामाबाद में धरना दे देता, लेकिन खून खराबा होता। मैं अपने इदारों से नहीं लड़ूंगा। कुछ साजिशी अनासर गैर मुल्की चाहते थे कि इमरान खान और सरकारी इदारे आमने सामने हों। उन्होंने कहा फ़ौज मेरी है, मैं उसके साथ लड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस मुल्क को जितना 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत ने मजबूत किया, माजी में नहीं हुआ। उन्होंने कहा मौजूदा हुक्मरानों को 13 जमातों को साजिश करके बैरून मुल्क अमेरिका ने पाकिस्तान में 13 जमातों को मसल्लत कर लिया, लेकिन मौजूदा हुक्मरान जब से आए हैं इनका अवाम तरजीह नहीं है। इन्होंने तमाम तवज्जो अपने मुकदमात के ख़ात्मे के लिए जो अरबों रुपए इन पर केस चल रहे थे नए में तरामीम कर दी, जिसकी वजह से डॉलर की रिकॉर्ड सतह में 60 रुपये 4 माह में इजाफा हुआ, जो मुल्क की माशी बदहाली का शिकार हो गया। उन्होंने कहा महंगाई तकरीबन 42% के करीब पहुँच गई है, क्योंकि मौजूदा हुक्मरान चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, मौलाना हो, उन्हें अपने मुकदमात ख़त्म कराने की फ़िक्र है और उनकी वजह से मुल्क इस स्टेज पर आ गया है कि 13 की 13 जमातें आपस में लड़ती रहती हैं और अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई फ़ैसला नहीं कर पाती। उन्होंने कहा लिहाजा मुझे हर किस्म का खौफज़दा किया गया कि आप मुल्क छोड़ दें, आप मुल्क से भाग जाएं, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, लेकिन मैंने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि माजी में जब भी कभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हुई, लोगों ने खुशियों में मिठाइयाँ बांटी, जश्न मनाए और यही पीपल्स पार्टी नून लीग को करप्ट और मुल्क को दिवालिया करने की वजह बता चुके हैं। और मुस्लिम लीग नून बेनज़ीर को और आसफ अली जरदारी को सिक्योरिटी रिस्क और 10% कमीशन % कह चुके हैं और अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम लगा चुके हैं।
इनकी हुकूमतों के खात्मे पर दुनिया ने पूरे पाकिस्तान में मिठाइयाँ तकसीम गई, लोगों ने जश्न मनाए। उन्होंने कहा जब 9 नवंबर को वाहिद पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है, जब इमरान खान की हुकूमत को अमेरिका के रजीम चेंज साजिश के तहत तब्दील किया गया, तो अगले लोग पाकिस्तान के हर शहर में बगैर काल के लाखों की तादाद में लोग आ गए। उन्होंने कहा मुझे घर भेजने वाले पछता रहे हैं। उनका ख्याल था कि माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग की दो दफ़ा हुकूमत गई है तो लोग जश्न मनाएंगे, लेकिन वाहिद 2022 अप्रैल में 9 अप्रैल को जो तरीके इंसाफ की हुकूमत गई, उस पर ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे, 22 करोड़ अवाम सरापा एहतजाज बन गई। और अंदाज़ा लगाने वाले जो समझते थे कि इमरान खान कमज़ोर हो गया है, अब वो पछता रहे हैं। मुझे भेज कर वो पछता तो रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कहा मैं किसी भी कीमत पर घर नहीं बैठूंगा और आखिरी हद तक जद्दोजहद करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि अवामी मुहिम शुरू कर रहा हूं मैं, मेरी इस अवामी मुहिम से कमज़ोर हुकूमत अवामी दबाव से गिर जाएगी और अदारों को सिवाय इलेक्शन कराने के, नए सिवाय इलेक्शन के कोई रास्ता नहीं रहेगा। उन्होंने कहा माजी में जब पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत गिरती थी तो वो अवाम के जाने से गुरेज करते थे, क्योंकि वो अवाम की ताकत से नहीं आते थे, अवाम की वोट से नहीं आते थे। हमेशा ये भारत और अमेरिका, हिंदुस्तान और अमेरिका के साथ दोस्ती करते थे, हमें बचाओ। लेकिन मैं वाहिद वज़ीर आज़म हूँ जिसकी हुकूमत गई, मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, एयर बेस नहीं दी, और मैं अवाम की ताकत में गया। और अवाम ने जिस जिस शहर में गया, हर शख्स मुझे इमरान खान नज़र आया और लोगों ने हर जगह नारा लगाया, इम्पोर्टेड हुकूमत, नामंजूर हुकूमत के घर जाने तक लोग, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम अब सब्र से नहीं बैठेगी। मौजूदा हुकूमत मुझे अंगेज तो करती है, डायलॉग करे, लेकिन अपना आपस में एक भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकती। 13 जमातों की एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर लड़ाई होती रह रही है, जिसकी वजह से मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी की बजाय धक्काशाही, बदमाशी और मनपसंद पोस्टों पर अरबों रुपए की तैनातियों के मुबैना इल्ज़ाम आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की नून की हुकूमत गिरने के बाद दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामाते रहे। जब मैंने इनका एहतसाब शुरू किया तो सारे चोर डाकू एक जगह पर इकट्ठे हो गए और मैंने इनको एक टोकरी में बंद कर दिया। लेकिन इन सब को इकट्ठे मैं दोबारा 2/3 अक्सरियत से आके इनको इनके करता जुराम की सज़ा दूंगा, लूटा हुआ माल वापस लूँगा। उन्होंने कहा हमें इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था ये गैर जानिबदार होगा, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन जाहिल भी निकला और गद्दार भी निकला। और इस इलेक्शन कमीशन ने मुबैना तौर पर इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने 8 फैसले हमारे खिलाफ किए और नून लीग के लिए ये काम करता रहा, लेकिन 8 के 8 फैसलों को अदालतों ने हमें रिलीफ दिया और उसके फैसले कलंदम करार दे दिए। उन्होंने कहा अब जब मैं अवाम में जाना शुरू हुआ तो मौजूदा हुकूमत ने पहले तो मेरे ख़िलाफ़ तोशाखाना निकाला, जिसका मैंने खुद कहा कि मेरे अलावा जितने हुक्मरानों ने आज तक गिफ्ट लिया तोशाखाना से, तमाम की तफसीलात जारी कर दी जाए। अगर मैंने कोई गैर आइनी काम किया तो मेरे ख़िलाफ़ होगा। उन्होंने कहा उसके बाद तोशाखाना के बाद इलेक्शन कमीशन को एक्टिव किया गया, फिर FIA को एक्टिव किया गया। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन और तोशाखाना के केस अहमकाना और जाहलाना है, क्योंकि मेरी अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत में टेक्निकल तौर पर मुझे नाकाम करने के लिए सिर्फ अवाम के खौफ की वजह से एक साजिश के ज़रिए मुझे नाअहल करने की तैयारी की जा रही है, जो मेरे इल्म में आ गया है। क्योंकि सितंबर में मुझे नाअहल करके मुझसे सौदेबाजी की जाएगी कि नवाज शरीफ भी सितंबर में आ रहा है, लिहाजा आपकी और उसकी दोनों की नाअहली ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने कहा लेकिन मैं किसी भी कीमत पर ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। इमरान खान ने आना है, सितंबर में आ जाए। पिछले 4 माह से उनके भाई की हुकूमत है, वो क्यों नहीं आ रहे? वो अदालतों से सज़ा याफ्ता है, आए और जेलों में जाएं, और अगर अदालतें उन्हें रिलीफ देती है तो आएँ। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करके या टेक्निकल नाकआउट करके, उन्होंने कहा यह दीवाने का ख्वाब है। जिस शख्स के साथ अवाम हो वो कभी गैर मुल्की बैसाखियों पर अंसार नहीं करते, और मैंने इसीलिए अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा। रशिया से तेल लेने गया, जिसकी वजह से मेरे खिलाफ साजिश करके मुझे निकाला गया। उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ जो खटमंडू में छुप के मोदी से बात करता रहूँ और कहूँ कि अमेरिका को रेस्क्यू कराओ। उन्होंने कहा नवाज शरीफ लंदन में बैठा
पाकिस्तान तरीके इंसराफ को ख़तरा समझते हुए हमारे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है और अपने ही भाई के दौरे हुकूमत में नहीं आ पा रहा, क्योंकि उसने शर्त रख दी है कि मुझे जेल नहीं जाना। उन्होंने कहा मुझे नहल भी किया तो मैं नवाज़ शरीफ के साथ किसी सूरत नहीं बैठूंगा, मैं तो आप हुकूमत के साथ एक ही सूरत में बैठता हूं कि नए इलेक्शन का ऐलानात किया जाए, साफ शफाफ इलेक्शन की इस्लाहात के लिए हमें बैठना होगा तो हम बैठेंगे, इसके अलावा किसी भी कीमत पर हुकूमत से बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि माजी में पीपल्स पार्टी हो या नवाज शरीफ, इन्होंने भारत और अमेरिका की मदद से और बैसाखियों की मदद से, इस्टेब्लिश की मदद से इक़्तिदार में आए और अवाम ने इन्हें बाहर फेंका। उन्होंने कहा जो लोग अवाम की मदद से इलेक्शन जीत के आते हैं तो वो अवाम के पास ही उनकी हुकूमत को साजिश से गिराया जाए, तो मैं अवाम के पास ही जा रहा हूँ और अवाम के पास ही जाता जाऊँगा। उन्होंने कहा 1 महीने में मुझे यकीन है कि मैं जिस तरह पूरे मुल्क में जलसे करूँगा ये हुकूमत मजबूर बेबस हो जाएगी कि इलेक्शन कराए। उन्होंने कहा सितंबर में आखिर में नवाज शरीफ आने की बजाय अभी अगस्त में आए और आके अदालतों का सामना करे। अगर मुझे ढाल बनाकर ना मैंने अपने 3.5 साल मुझ पर दबाव रहा कि मैं नवाज शरीफ और जरदारी को NRO दे दूँ, उन पर मुबैना अरबों रुपए के केस ना खोलूं तो मेरी हुकूमत चलती रहेगी। लेकिन मैंने इस मुल्क के ख़जाना लूटने वालों के साथ हाथ मिलाने की बजाय उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, जिसकी वजह से अमेरिका ने जब मुझसे एयरबेस मांगी तो मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, मेरे खिलाफ साजिश करके मेरी हुकूमत गिराई गई। नाज़रीन, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब के बारे में बताया जा रहा है कि वो आजकल सख्त परेशान हैं क्योंकि वो कुछ मुल्क के लिए करना चाह रहे हैं, लेकिन 13 जमातों के इत्तेहाद होने की वजह से आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, MQM और बाप पार्टी की बढ़ती हुई डिमांडों को पूरी ना करने की वजह से हुकूमती इत्तेहाद में सख्त दरारें पड़ चुकी हैं। लेकिन वाहिद इमरान खां का खौफ है कि अगर वो हुकूमत से जाते हैं तो इमरान खां इक़्तिदार में आया तो दोबारा अरबों रुपये मुल्क का ख़जाना लूटने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसीलिए वो इक़्तिदार से पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने कहा मौजूदा हुक्मरानों ने आकर सिर्फ अपने अरबों रुपए के मुकदमात ख़त्म किए। उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं मैं एक एक से आशना हूँ, मेरे अलावा जो सहाफ़ी मेरी बात करते हैं, जो TV मेरे बात करते हैं, उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई की जाती हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा नवंबर में तैनाती जो भी हुक्मरान होगा ये उसका फ़र्ज है वो मेरिट पे तैनात करते और साफ़ सुथरे किरदारों को लाए। उन्होंने कहा मेरी किसी भी अदारे से कोई मुखालफत नहीं, लेकिन जो अदारे अपने आइन और कानून से मावरा होकर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं उनसे हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा अदारों में अच्छे लोग भी होते हैं, चंद एक लोग पूरे मुल्क के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। इमरान खां का कहना था कि नवाज शरीफ सितंबर में आए या अगस्त में, 2022 का इलेक्शन है। नाज़रीन, शेख रशीद आज दुबई रवाना हो गए, उनका कहना है वो लंदन भी जाएंगे। शेख रशीद का कहना है कि वो 2022 में नवंबर से पहले इलेक्शन देखते हैं। अगर मौजूदा हुक्मरानों ने इमरान खां का रास्ता रोकने की कोशिश की तो मुल्क में वो खूनरेज़ी और तसादम देखते हैं। उन्होंने हुक्मरानों को वार्न किया कि इस मौके पर वार्निंग देता हूं कि फौरी तौर पर इलेक्शन करा दें। इमरान खां की मकबूलियत और चारों सूबों में बैक वक्त उसकी मकबूलियत और बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी उसकी कामयाबी की निशान है, वरना ऐसा ना हो कि अगर अदारे सोते रहें तो अवाम खुद उठकर मौजूदा हुक्मरानों को अवानों से निकाल कर नए इलेक्शन का ऐलान करें। उन्होंने नाज़रीन इस मौके पर असद उमर ने कहा कि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत से एक नुक्ते पर, फवाद चौधरी के मुताबिक हुकूमत से फैसला बातचीत हो सकती है कि नए इलेक्शन की डेट अनाउंस करे। जबकि उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह, अता ताड़र, मलक अहमद खां, राना मशहूद जिसने गैर आइनी कानून काम किए हैं उन सब के ख़िलाफ़ पंजाब में कानूनी कार्रवाई होगी। जबकि वफाक और पंजाब का आमने सामने एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना मुल्क में बेचैनी और बेचैनगी और अदम इस्तेकाम का बायस बन रहा है। मौजूदा हालात का तकाजा है कि अदारे भी होश के नाहुन लें और इमरान खां को नहल करने की बजाय तमाम जब सियासी जमातें एक टेबल पर बैठ के नए इलेक्शन कराएं और ताकि अवाम की मुंतहिब नुमाइंदा इक़्तिदार में आकर अवाम के मसाइल हल करे। इसी में पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और कामयाबी है। जबकि शहबाज शरीफ ने दोबारा इमरान खां को माशी तौर पर साथ बैठने की दावत दिया। कहा जा रहा है कि आजकल मौलाना फजलुर रहमान
हुकूमत से, यानी कि शहबाज शरीफ और इमरान खान से सख्त नाराज़ हैं कि उन्हें वादा किया गया था कि अभी उन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान का सदर बनाया जाएगा, लेकिन उनसे वादा खिलाफ़ी की गई है। जबकि MQM भी सख्त नाराज़ है कि हमारे कहने पर गवर्नर नहीं बनाया गया। इसी तरह बलूचिस्तान और KPK में भी गवर्नर पर हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादों में इख्तलाफत शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं, जो खुद हुकूमत के खात्मे की वजह बन सकती है। दूसरी तरफ इमरान खान ने डोर टू डोर मुल्क भर में अपने कारकुनों को कहा कि तंजीम साजी करें और 2022 को दुनिया की कोई ताकत इलेक्शन से नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन एहतजाज और जदोजहद करना मेरा आइनी हक है। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। मौजूदा हुकूमत मुश्किलात का शिकार होती जा रही है और इमरान खान की मकबूलियत बढ़ने की वजह से मास हुआ इलेक्शन के बज़ाहिर बादिउल नज़र में कोई रास्ता नहीं। ताहम मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वो नवाज इमरान खान के कहने पर किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं कराएंगे, लेकिन अवाम का मुतालबा है इलेक्शन। सारी सूरत हाल आप तक रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।